रात की सबसे भारी सांसें विल्स्टन टावर्स का 17th फ्लोर 1703 में चल रही थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी बिल्डिंग के शीशों पर मुरझा जाती। 17th फ्लोर के कॉरिडोर में एक दरवाजा धीरे से क्रीक करते हुए खुला। कोई बाहर नहीं था, लेकिन उस मकान के अंदर भी कोई नहीं था। फिर भी उस खाली फ्लैट के बीचों बीच किसी ने फुसफुसा कर कहा, उन्हें मत बताना मैं आऊं। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूं रामा कृष्णा दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। मुंबई शहर में बना विल्स्टन टावर्स एक हाई एंड ग्लास फसाड वाला लग्जरी लिविंग का वादा करता हुआ बिल्डिंग, लेकिन लग्जरी के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे थे जो सिर्फ फाइल्स में लॉक करके रख दिए गए थे। इसमें एंटर होती है एक छोटी फैमिली, अर्जुन, उसकी वाइफ मीरा और उनका 12 साल का बेटा विहान। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए मीरा ने धीरे से कहा, बस एक नई शुरुआत चाहिए अर्जुन, शायद यहां सब ठीक हो जाए। अर्जुन ने स्माइल करके हाँ में हाँ सर हिलाया, पर उनके पीछे बिल्डिंग की गार्ड अनीता उन्हें देखकर वहीं ठहर गई, जैसे उनके पीछे कोई और भी आ रहा हो जिसे सिर्फ अनीता देख सकती हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। उनके बैग अनपैक होने से पहले ही रात के 11:45 पर मीरा को पहली अजीब चीज सुनाई दी, एक धीमी सी हमें, जैसे कोई धुन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज लेफ्ट साइड वाले फ्लैट 1703 से आ रही थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अच्छा है, एक पड़ोसी तो है यहाँ, किसी और की आवाज सुनकर थोड़ा घर जैसा फील हो रहा है। 2 दिन बाद रात के एग्जैक्ट 2 बजे विहान ने मीरा को हिलाकर उठाया। मम्मा, मम्मा, डिड यू हियर दैट? मीरा ने आधी नींद में आंखें खोली और तब उन्होंने वो आवाज सुनी। कोई औरत जोर जोर से रो रही थी। धड़कना तेज, सिसकती हुई आवाज, दबी हुई, जैसे कोई अपनी सांसों के साथ लड़ रहा हो। और वो आवाज वही 1703 से आ रही थी। मीरा ने तुरंत अर्जुन को जगाया। अर्जुन, अर्जुन, कोई तो पड़ोस में रो रहा है, हम हेल्प करें? अर्जुन ने फोन उठाया, सिक्योरिटी को कॉल किया और 10 मिनट में दौड़ते हुए गार्ड आ गया। उसने हाफते हुए कहा, मैम 1703 इज लॉक्ड, कोई नहीं रहता वहां। लेकिन हमने सुना वहां से आवाज। गार्ड ने उन्हें इंटरप्ट किया, मैम मैं आपको दिखाता हूँ। वो 1703 के दरवाजे तक गए। गार्ड ने चाबी घुमाई और जब दरवाजा खुला, अंधेरा, बिल्कुल खाली फ्लैट, जमीन पर धूल की एक मोटी लेयर, नो फर्नीचर, नो बेड, नो कर्टेन्स, पर एक चीज थी जिसे देखकर मीरा का गला सूख गया। फ्लोर पर एक फ्रेश टीयर ड्रॉप का मार्क था, धूल के ऊपर, जैसे कोई अभी अभी रोक कर यहां से गया हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मीरा ने बिल्डिंग मैनेजर को अप्रोच किया, ये 1703 में कौन रहता है? हमें आवाजें और अजीब बातें सुनाई देती है। मैनेजर ने लैपटॉप उठाया, फ्लैट 1703 अनऑक्यूपाइड 3 इयर्स। इम्पॉसिबल है ये, मीरा ने ऑलमोस्ट चिल्लाकर कहा। मैंने खुद किसी के रोने की आवाज सुनी है यहां से। मैनेजर ने रजिस्टर बंद किया और अंदर से एक पुरानी रिपोर्ट निकाली। उसने कहा, मैम मैं आपको कुछ बता रहा हूं, लेकिन आप ये बात किसी से मत करना। 3 साल पहले एक जवान औरत वहां रहती थी, लेकिन वहां शिफ्ट होने के 1 हफ्ते बाद उसी फ्लैट में उसकी मौत हो गई। नेचुरल डेथ नहीं थी, लेकिन फैमिली ने सीक्रेसी डिमांड की तो हमने मैटर क्लोज कर दिया। मीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। मौत कैसे हुई थी? मैनेजर ने आंखें झुका ली। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, लेकिन जब हमने फ्लैट खोला था तो वो कॉर्नर में बैठे हुए मिली थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टिल,
जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मीरा ये जानकर हैरान थी। उस रात 3 बजे अर्जुन को एक अजीब सी वॉइस ने जगाया। वो साउंड उनके बेडरूम के वॉल के पीछे से आ रही थी। वही वॉल जिसके दूसरी तरफ वही फ्लैट था, 1703। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। मीरा भी उठ गई, जैसे कोई उंगलियों से वॉल पर कुछ लिख रहा हो। अर्जुन ने धीरे से वॉल पर हाथ रखा और फिर एक आवाज, लेकिन दरवाजे से नहीं, दीवार के अंदर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन पीछे हटा। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। उनके घर की दीवार पर अब हाथों के निशान उभरने लगे थे, लाल रंग के। अर्जुन अगले दिन बिल्डिंग सिक्योरिटी रूम चला गया। 1703 का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे, अभी के अभी। गार्ड ने मना किया। सर, रिस्ट्रिक्टेड है। अर्जुन ने जोर दिया और आखिर गार्ड ने वो फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर कॉरिडोर, डेट लास्ट नाइट, टाइम 3:10। अर्जुन देख रहा था कि कोई 1703 के अंदर या बाहर आता जाता है कि नहीं, लेकिन ठीक 3:07 पर डोर का हैंडल हिला धीरे से, लेकिन डोर खुला नहीं। अचानक कैमरा ग्लिच, स्क्रीन ब्लैंक और अगली फ्रेम में एक लड़की 1703 के डोर के बिल्कुल पीछे खड़ी नजर आती है। पेल फेस, बड़ी खोखली आंखें, जिस तरह कोई अंधेरे में खड़ा हो और सीधा लेंस के अंदर घूम रहा हो। लेकिन दरवाजा तो किसी ने नहीं खोला था। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, डोर कब से खुला था? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, कभी भी नहीं। अगली शाम उस परिवार के साथ एक और खतरनाक हादसा हुआ। जिस कमरे में उनका बेटा विहान खेल रहा था, वहां एक अलमारी थी। वो अपने सारे टॉयज वहीं रखता था, और जैसे ही एक खिलौना निकालने के लिए उसने वो अलमारी खोली, उसने देखा कि उसी खिलौने को पकड़कर वहां एक लड़की बैठी हुई है, सर नीचे, और एक बेहद खौफनाक आवाज में रोई जा रही थी। विहान डर गया। भागते हुए अपनी मम्मी के पास गया। उसने कहा कि वो लड़की यहीं है, उसी के कमरे में। मीरा अब खुद बहुत डर चुकी थी, अपने परिवार के लिए चिंतित थी। उसने अर्जुन को कॉल करने के लिए जैसे ही अपना फोन उठाया, उसके फ्लैट का दरवाजा जोर से अपने आप खुला और कॉरिडोर की लाइट फ्लिकर होने लगी। उसने बाहर झांक कर देखा तो 1703 का दरवाजा, जो सील था, वो हल्के से खुला कुछ सेंटीमीटर, और उस डार्क गैप के पीछे से एक हल्की सी आवाज, ये घर मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और जोर से दरवाजा बंद। अर्जुन भागता हुआ ऊपर आया। उसने मीरा को सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया, और उसी पल मीरा ने घबराते हुए इस हादसे के बारे में बताया। दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वो ये सब खत्म करना चाहता था। वो एक टॉर्च, स्क्रू ड्राइवर और फोन लेकर 1703 के सामने खड़ा हो गया। डोर लॉक्ड, पर हैंडल वार्म। अर्जुन ने स्क्रू ड्राइवर लगाया, लॉक तोड़ा, और जब दरवाजा खुला, अंदर एब्सोल्यूट साइलेंस। कोई नहीं, बस एक अजीब सी बदबू। रूम की धूल पर एक शेप बना हुआ था, जैसे कोई बैठ कर उठ कर गया हो, और कॉर्नर में धूल पर लिखा था, उन्हें मत बताना मैं यहाँ हूँ। और नीचे एक नई लाइन ऐड हुई, आज रात में फिर आऊंगी। रात के 2:45। लाइट्स टिमटिमाने लगी। फैन रुक गया। बिल्डिंग के लिफ्ट का अलार्म बिना वजह बजने लगा। एक अजीब सी स्टैटिक हर वॉल से आ रही थी। विहान डरकर मीरा से चिपक गया, और फिर 1703 का डोर पूरा खुल गया। अंधेरे के बीच एक साया, वही लड़की, लंबे बाल, सर थोड़ा झुका हुआ, कपड़े फाड़े हुए। वो बाहर नहीं आई, वो बस घूर रही थी, सीधा हॉलवे के एंड पर, उनके घर के दरवाजे पर। और फिर उसने उनकी तरफ चलना शुरू किया, धीरे, अननेचुरल स्टेप्स। अर्जुन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं।
जैसे कोई पीछे से उसे पकड़ के रखा हो। मीरा चीख कर बोली, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। और तब वो लड़की उनके डोर के सामने आकर रुक गई। अर्जुन ने जो देखा, उसका शरीर कांप उठा। लड़की का चेहरा बिल्कुल पास था, आंखें आधी बंद, मुंह खुला हुआ, स्किन ग्रे और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट, स्लो अननेचुरल स्माइल। और फिर उसने कहा, तुमने मुझे सुन लिया, तो अब मैं अंदर आ सकती हूँ। दरवाजा अपने आप क्लिक हुआ और लाइट चली गई। पूरे कॉरिडोर में एक चीख गूंज उठी। और सुबह 5 बजे जब सिक्योरिटी ने फ्लैट 1702 चेक किया तो दरवाजा खुला था। घर बिल्कुल खाली, फोन्स, बैग्स, कपड़े सब वही फर्श पर बिखरे हुए, और वो फैमिली बेहोश। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए। ट्रॉमा के कारण कुछ पता नहीं चला कि वहां उस रात आखिर हुआ क्या था। वो फैमिली तो वहां से निकल गई, उस टावर से कई दूर, लेकिन उसके बाद से 1702 से भी आवाजें आने लगी। किसी के गुनगुनाने की, फर्नीचर के ड्रैग होने की, किसी के रोने की। और रिकॉर्ड्स में 1702 वैकेंट। विल्स्टन टावर्स का 17th फ्लोर आज भी पुकारता है किसी ऐसे इंसान को जो हमदर्दी दिखाए, लेकिन वहां जो इंतजार कर रहा है वो इंसान नहीं। उस फ्लोर के फ्लैट्स में जो भी रहने आता है उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। ऐसी चीज दिखाई देती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जरा सोचिए, अगर वो औरत आपको आपके घर के दरवाजे के बाहर दिखाई दे तो? ये कहानी तो यहीं समाप्त होती, पर ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।